सारी बसंतपुर के शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रांगण में जन स्वराज के द्वारा रात्रि विश्राम का जो कैंप लगा है, वहां पर श्री प्रशांत किशोर जी के साथ मंच साझा करते हुए कोटी विधानसभा के तीनों प्रखंडों के कोने कोने से आए हुए माताओं, बहनों और भाइयों को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आज आप प्रशांत जी को सुनने आए हैं, लेकिन उसके पहले दो शब्द मैं जो कहूंगा वो एक विधायक और विधान पार्षद की व्यथा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मेरा भी जन्म ही छपरा के बुनियापुर प्रखंड के एक नंगा गांव में हुआ था। भाई मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई महुआ तर्क स्कूल में। समझ सकते महुआ के पेड़ के नीचे विद्यालय लगता था। उस जमाने में टीचर गुरु हुआ करते थे, पढ़ाते थे, उनके जिम्मे एक ही काम होता था। हमारे यहाँ तो एक पंडित जी थे, वो रात में रहते हुए उस स्कूल में थे, और जो कमजोर बच्चे होते थे शाम को उनको रिमेडियल क्लास भी कराते थे। उसमें वो गुरु हुआ करते थे, सम्मान उनको गुरु का मिलता था, और हम लोग पढ़ भी पाए। आज की तरह मस्तरवा नहीं है जो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम उनसे करवाया जाता है, इसीलिए मस्तरवा बन गए हैं बेचारे। लेकिन गांव के गरीब परिवार में पैदा होकर और शिक्षा प्राप्त करके भारत के सबसे बड़े और एक नंबर इंजीनियरिंग कॉलेज IIT खड़गपुर से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो शिक्षा ही था जिसने मुझे वो शक्ति दी, वो अस्त्र दिया जिससे मैंने गरीबी को काटा और देश विदेश तक जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, दुनिया देखने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। तो शिक्षा के महत्व को मैं तो समझता हूं। प्रधान जी भी जब भी आपको संबोधित करते हैं तो बताते हैं कि इनके पिताजी इनके परिवार में पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। दादाजी जैसे गांव में होता है किसान या गाड़ीवान, उसी तरह के थे। और शिक्षा जब घर में आया तो उनकी दूसरी पीढ़ी प्रशांत जी ने यूरो में काम किया, अमेरिका में, अफ्रीका में, और पिछले 12 वर्षों से हमारे देश में जो कर रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने है कि कितनों को मुख्यमंत्री बनाया और एक प्रधानमंत्री बनाकर दिया। हम लोग इनको देखते थे, टीवी पर देखते थे, यूट्यूब में देखते थे और मीडिया में देखने को मिलता था। बड़ी गर्व होता था कि हमारे एक बिहार का लाल दुनिया में नाम बना रहा है, वरना बाहर तो बिहारियों को केवल बेवकूफ माना जाता है और उनको बिहारी गाली के रूप में मिलता है। बड़ी खुशी होती थी। लेकिन मैं अपनी व्यथा बताऊं, जब मैं, चूंकि जानते हैं बिहार में तो पहले जल्दी शादी जाती थी, तो मेरा विवाह भी बहुत पहले हो गया, बच्चे भी जल्दी हो गए, तो बच्चे बड़े भी जल्दी हो गए। तो मैंने कहा कि भाई देखो तुम्हें बड़े हो गए, तुम्हें कारोबार संभालो, क्योंकि मैंने पढ़ाई करने के बाद बिजनेस ही किया था, मैं कोई नौकरी करने नहीं गया था। मैंने कहा लो तुम यहां संभालो, अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं अपने जमीन का कर्ज अदा करने के लिए वापस अपने गांव लौट गया। गांव आकर देखा तो शिक्षा की बदहाली से रूबरू हुआ, देखने को मिला। तो मैं समझा कि क्या कारण है कि बिहारी शब्द गाली बनते जा रहा है, क्योंकि हम अपनी पीढ़ियों को, नस्लों को खराब कर रहे हैं, उनको पढ़ने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ाई छोड़कर वो सब काम होता है। और जो पीढ़ी पढ़ेगी नहीं वो हुनरमंद कैसे होगी? अब बिना हुनर के, बिना तालीम के कोई अगर बच्चा बड़ा होता है तो उसके सामने 3 ही विकल्प होते हैं। एक तो सरकार ने बड़ा बढ़िया व्यवस्था करा रखा है, कुछ ऐसे सिंगर है, कुछ ऐसे गायक है भोजपुरी के, जो इतना बढ़िया बढ़िया गाना गाए हुए हैं कि उसी को डिस्को में चला के सुनो, दिन में सुन रहा है। हर छठी पर जो है ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है, और यहाँ तक कि सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा के समय भी भगवान की मूर्ति लगाकर और सामने वही फूहड़ गाने गा
चलते हैं और बच्चे वहां नाच रहे होते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है करना क्या है। शिक्षा से तो भेंट हो नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से उनको आवारा बनने के सारे संसाधन उनको प्राप्त हो रहे हैं। अगर कोई ज्यादा ऊर्जावान है तो जल्दी से अपराध में घुस जाता है, अपराधी बन जाता है। अपराध तो है नहीं और तो कुछ आता नहीं उसको। और जो बेचारा लायक बच्चा होता है, जो माता पिता का ओबीडियंट बच्चा होता है, आज्ञाकारी होता है, जो माता पिता को सुख देना चाहता है, जो अपने गृहस्थी को ठीक से चलाना चाहता है, उसके पास शिक्षा नहीं होने के कारण कुछ करने की स्थिति में रहता नहीं बेचारा, मजदूर ही बन सकता है। लोगों को तो सिखा ही नहीं है। अब मजदूरी करने का भी मौका उसको घर के पास नहीं मिलता। मजदूरी करने के लिए उसके दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। 10,000 से 20,000 की नौकरी के लिए भी उसके घर के पास कोई जुगाड़ नहीं है। नारकीय जीवन जीते हैं, मैं देखा हूं जाकर, नोएडा में देखा है, मैंने सूरत में देखा है, और भी कई जगह देखने को मिला है। एक एक कमरे में, छोटे छोटे कमरे में 7-7, 8-8 लोग शेयर करके रहते हैं, ताकि 5-7, 8,000 रुपया घर भेज सके अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार के पास, साल में छुट्टी लेकर आ पाते हैं। ये स्थिति बनी हुई हमारे आंख के सामने है, और एक ही कारण है उसका, वो है शिक्षा। शिक्षा अगर मिल जाता तो भी सच्चिदानंद राय की तरह और प्रशांत किशोर की तरह आपके सामने बैठकर बिहार को कैसे बदहाली से बाहर निकाला जाए उसका गुर सिखा रहे होते। स्थिति बनी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। चलिए भाई, कम से कम गिलहरी प्रयास तो कर ही सकते हैं। एक कहावत है, सुनने में मिला, एक किस्सा है कि जंगल में आग लगी हुई थी, सब जानवर भाग गए थे। एक गिलहरी बेचारा जो है चोट में पानी लेकर, मुंह में पानी लेकर उसमें डालती थी। तो शेर ने कहा, अरे गिलहरी पगली, तू क्या कर रही है? फिर से आग बुझने वाली क्या? तो उसने कहा, महाराज ये सुन लीजिए, आग तो कभी न कभी बुझी जाएगी और इसके इतिहास में लिखा जाएगा। तो उस इतिहास लिखने वाले मुझे आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखे, आग से भागने वालों में नहीं। तो मैंने प्रयास शुरू किया, अपने गांव में एक विद्यालय बनाया और वहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, लड़कों को भी शिक्षा दी जाती है, खेल कूद होता है। लेकिन मुझे लगा कि एक स्कूल पर्याप्त नहीं है। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, आबादी उसमें 11-12 करोड़ थी, आज तो 15 के आसपास छू गई है। मैंने कहा कि इसको सुधारना होगा तो सत्ता में भागीदारी लेनी होगी, सत्ता में हम लोग को जाना पड़ेगा। मैं राजनीति में प्रवेश किया 2015 में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मैं MLC बना पहली बार। लगा कि बहुत बढ़िया पावर आ गया मेरे हाथ में। यही लोग ना, नेता लोग यही लोग करते हैं जी। विधायक, सांसद, विधान पार्षद के हाथ में तो सत्ता की चाबी होती है। मैं समझा मेरे हाथ में चाबी लग गई, अब तो मैं जरूर बदल पाऊंगा। लेकिन यहीं से मेरी व्यथा शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को चाल चरित्र चेहरा में उत्तम बताने वाली पार्टी है, मुझे लगा कि यहां भी कुछ गुजरात मॉडल करवाया जा सकता है। गुजरात मॉडल का बड़ी प्रशंसा सुनी थी, लेकिन पाया इसका ठीक उलट। आलम तो यह था कि सदन के अंदर अगर आप जनता की बात उठा दें, जनता के दुखों की बात करने लगे, तो आसन से इशारा होता था और माइक बंद करके, हमारा माइक बंद करके किसी जोर से बोलने वाले नेता का माइक ऑन कर दिया था, ताकि आपकी आवाज दब जाए और आप बैठ जाए। सड़क पर जा नहीं सकते थे क्योंकि 2017 में सत्ता में आ गई थी हमारी पार्टी बैकडोर से। कोई उपाय नहीं था। क्या करता मैं? पार्टी के अंदर आवाज उठाई, कई बार उठाई, कई बार मीडिया में भी बोला। स्थिति ये बनी कि उनको बोलने वाला चाहिए नहीं। हर पार्टी में, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं, देश में किसी भी दल का नाम ले लीजिए, हर दल 1 या 2 लोग चला रहे हैं। कुछ पूरी तरह से परिवारवाद है तो उसकी बात अलग है, परिवार चला रहा है। बाकी परिवार नहीं भी है, 1 या 2 लोग चलाते हैं पार्टी को। वही हाल हमारे साथ भी हुआ। हमें देखने को मिला कि हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। बोलेंगे वही जो उनकी चमचागिरी में बोले, जो उनके खुशामदी में बोले, जो उनका झोला ढोए, वैसे लोगों को तरक्की मिलती थी पार्टी में। मैं बड़ा चिंता में पड़ा, क्या करूं। फिर कहीं समझ में आया कि हो सकता है कि शायद मैं पहली बार विधायक बना हूं, इसलिए उतना वजन नहीं है। कुछ लोग 2 बार 3 बार 4 बार जीत के आए हैं और इसीलिए उन लोगों को उतना वजन मिलता है। मैं दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगा। 2022 में इसी 4 अप्रैल को हमारा था चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर 2 दिन बाद नामांकन करना है। क्योंकि हमने पार्टी के अंदर जनता के मुद्दों की बात उठाई थी और उसके लिए आवाज जोर किया था, लड़ने की भी कोशिश की थी कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए और बच्चों को पढ़ने का देना चाहिए,
शिक्षक जो है योजना कर्मचारी नहीं होना चाहिए, शिक्षक गुरु होना चाहिए, शिक्षक को पढ़ाने का काम देना चाहिए। ये बातें उनको पची नहीं थी, उन्होंने टिकट काट दिया, क्योंकि वहां एक ही काम होता है, जो चमचागिरी नहीं करके सवाल करेगा उनका कद छोटा कर दिया जाएगा या राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा। मेरे साथ वही हुआ। लेकिन चूंकि 6 वर्ष बाकी कुछ कर पाया था नहीं कर पाया था, एक काम तो उन्होंने कर लिए थे। अरे पद पर रहने माननीय कहलाने के चलते, तीनों सिक्योरिटी गार्ड साथ बनने के चलते इतना वजन तो बनिए न गया था कि कहीं पर निहोरा लाल या सिफारसी लाल बन जाए। तो जो भी हमारे क्षेत्र के लोग आते थे, समस्या बताते थे, तो अधिकारी उसके पास जाके निहोरा करना, सिफारिश करना, ये तो करते ही थे। लोगों को मेरा प्रयास दिखता था कि लड़का काम कर रहा है, तो लोगों ने समर्थन देने की घोषणा कर दिया कि नहीं संजय बाबू आप चुनाव लड़िए। हम लोग ऐसा ही नेता चाहिए जो कम से कम हमारे लिए प्रयास तो कर रहा है। कितनी सफलता मिली नहीं मिली अलग बात है। और आप लोग को जानकर भाइयों बड़ी खुशी होगी कि चुनाव जब हुआ, नतीजा निकला तो एक निर्दलीय उम्मीदवार 56% वोट पाकर विजयी हुआ। पिछली बार जब बहुत बड़ी पार्टी का समर्थन था तो संख्या 52% थी। इस बार उस पार्टी के उम्मीदवार को 4.5% वोट मिला था और 56% इस नाचीज को मिला। बड़ी खुशी हुई। एक खुशी के साथ एक और बहुत बड़ा विषाद भी हमारे सामने आया कि पिछली बार तो फिर भी एक सत्ताधारी दल का सदस्य था तो थोड़ा वजन था, कुछ नहीं तो कम से कम वीडियो तो सुनिए लेता था। अब तो स्थिति ऐसी है कि मैं तो किसी भी दल में नहीं हूं और जनता ने इतना विश्वास किया है, किसी पार्टी पर नहीं विश्वास किया है, मेरे ऊपर विश्वास किया है। हम लोगों ने इतना बड़ा वोट देकर नवाजा है मुझे, क्या करूं मैं, कुछ कर तो पाऊंगा नहीं। बड़ी स्थिति खराब, समझ में नहीं आता था क्या करूं। बशीर बाबू मेरे मित्र है, इसमें कहता था बशीर भाई भारी गलती हुई, ये चुनाव मुझे नहीं लड़ना चाहिए था। जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर, हमें उसके विश्वास पर खरा उतरने की स्थिति में नहीं हूं, मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं। अवस्था बदलना तो दूर की बात है, अब तो निहोरा लाल सिफारसी लाल वाला काम भी ठीक से नहीं होगा, क्या किया जाए। निराशा थी, बहुत घोर निराशा थी, समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा। तभी महीना भर में नहीं बीता कि मेरे पास प्रशांत जी के टीम के लड़के का फोन आया। प्रधान जी तो 2 मई को तो घोषणा कर ही चुके थे जनसुराज की, मैंने मीडिया में देखा था। जब फोन मेरे पास आया तो मैं बड़ी आशा के साथ इनके पास 15 मई को गया। 15 मई को जब इनसे जाकर मिला पटना में और बातें हुई, बहुत लंबी बातें हुई। हमने भी जैसे इंटरव्यू दिया था उत्तर से बात किया कि क्या करना है, कैसे करना है, आप क्या कर लेंगे, आप पास क्या जादुई छड़ी है। लेकिन इतना मन में मालूम था कि ये डेटा के मास्टर हैं, ये साइंटिफिक अप्रोच लेकर चलते हैं, जो काम करते हैं वो करने के नहीं करते, उस काम को सफल बनाने के लिए करते हैं। तो आज उन्होंने कहा है, आज उन्होंने कहा है कि मैं बिहार की जनता का हाथ थामूंगा, तो मुझे पता है कि बिहार की जनता अब जीतेगी, बिहार की जनता जीतेगी, नेता नहीं जीतेगी, बिहार की जनता जीतेगी, इतना मुझे विश्वास था। लेकिन फिर भी पहली बार मिला था, टीवी में देखा था, तो थोड़ा इनमें करते हैं, पहली बार मिलने पर बड़ी उत्सुकता होती है, तो मैं उसको जानने का प्रयास किया। उन्होंने बड़ा आदमी से मुझे बताया, क्या बताया आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुझे तब विश्वास हो गया कि मुझे मेरा मुकाम मिल गया है, संघर्ष का मुकाम मिल गया है। सत्ता में जाकर हिस्सा लेना तो सबसे आसान काम होता है। आज बुला रहे हैं लोगों को, जब ये चर्चाएं चल रही हैं और आ रहा है मीडिया में, तो फोन तो उन्होंने शुरू हो गए वहां से, अरे कहां चले गए, आइए। हमने कहा नहीं रही, आप ठीक कर रहे हैं, वैसे ही चलाइए। हम बिहार की जनता के साथ हो लिए। हमने देखा कि प्रशांत जी का जो मुहिम है, जन सुराज की जो पदयात्रा है, जिसमें सोई हुई जनता को जगाने का जो काम कर रहे हैं, और सोए कैसे सोए हुए उस पर विस्तार से प्रधान जी बात करेंगे। लेकिन मुझे मेरा रास्ता मिल गया। मुझे लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी हारा नहीं है, जिसका हाथ पकड़ा उसको हारने नहीं दिया है, उन्होंने अगर बिहार के लोगों को जगाने का, और कोई आदमी प्रण नहीं कर सकता कि मैं पूरा बिहार के सारे गांव को घूम जाऊंगा पैदल, उनका यह प्रण था। 2 अक्टूबर में शुरू करूंगा और 3000 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे 5000 किलोमीटर चलना पड़े, अच्छा 6000 किलोमीटर चलना पड़े, 1 साल में पूरा हो या 1.5 साल में, 2 साल में पूरा हो। एक एक गांव जाऊंगा, गांव की हालत देखूंगा, मैं भी देखूंगा क्या स्थिति है, और बाकी विस्तार में बताएंगे क्या करेंगे, और साथ में सोए हुए लोगों को जगाने का काम करूंगा। उन्होंने ऐसा किया। देख रहा हूं मैं, 132वां दिन है, बिल्कुल उस रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हो गया। भाइयों, मैं जो आपके बीच बताने आया हूं, और इतनी बड़ी भूमिका मैंने बनाया, ये बताया कि कोई एक विधायक, कोई एक सांसद, कोई एक विधान पार्षद कोई परिवर्तन नहीं ला सकता।
सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, लेकिन हमें बिहार की व्यवस्था को बदलना है, बिहार की दशा को सुधारना है, बिहार के आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के ऊपर हमें सोचना होगा। अब वो कैसे सफल बिहारी बने, उन्हें जाकर पलायन न करना पड़े, इस पर कैसे काम होगा प्रशांत जी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन वो मुहिम मिल गया है, मैं तो जुड़ गया हूं भाई, मैं तो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं इतना बता दूं, आज हमारे गोरिया कोठी के विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप लोग हमें दोहराता चाहता हूं, मैंने कहा है कि मेरे शरीर के रक्त का अंतिम कतरा भी अगर जन स्वराज के अभियान को सफल बनाने के काम आ सकेगा तो मैं वो भी देने को तैयार हूं। मेरा आप लोगों से एक ही नहीं हो रहा है, प्रशांत जी ने बहुत कठिन पढ़ लिया है, कल अगर 500 दिन कम से कम लगेगा, हमने हिसाब करके देखा था, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, ज्यादा गर्मी बरसात मौसम चाहे जैसा बदले, टेंट में रहना आप देख रहे हैं, सारी व्यवस्था स्वयं लेकर चल रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए। एक आइडिया है, एक सोच है, ध्यान से सुनिए उनको। और आप भी आए हैं, मुझे पता है आए हैं तो निश्चित रूप से मन बनाकर ही आए होंगे, लेकिन केवल यहां बैठ के सुन के मत जाइए, इस बात को आगे बढ़ाइए, जन जन तक पहुंचाइए, जन जागरण कीजिए, ताकि ये जो मुहिम जो है वो सफल हो। एक बात बता दूं, ऐसा मुहिम बार बार नहीं आता। जो देश गुलाम था, गांधी जी ने काम शुरू किया, और गांधी जी ने किया, लोग उनके साथ हो गए, लोगों का समर्थन मिला तो देश आजाद हुआ। आपने देखा हुआ है। बहुत दिनों के बाद प्रशांत जी ने शुरू किया, इसी बिहार के चंपारण से, वहीं से जहां गांधी जी ने शुरू किया था। इस मुहिम को सफल बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये प्रशांत जी अकेले सफल नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। इसलिए मेरा निहोरा है, मेरा आग्रह है कि आप लोग भी आज जैसे आए हैं वैसे लगातार, जब तक ये मुहिम सफल ना हो जाए, जब तक आने वाले दिनों में व्यवस्था बदलने के लिए एक व्यवस्था परिवर्तन का मतलब एक योजना न सच जाए, तब तक आप भी शांति से नहीं बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः याद दिलाते हुए कि ये कोई छोटी मुहिम नहीं है, ये तो वैसे है जैसे कि फलक की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वही आशिया बनाने की। इतना बड़ा संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, गिराए बिजलियां फलक, लेकिन हम सब खड़े रहेंगे बगल में, एक भी बिजली को कामयाब नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से निहोरा करते हुए कि मुहिम से जुड़िए, मजबूती से जोड़िए, इसे सफल बनाइए। ये अंतिम मौका है, वरना इसके बाद कोई इतना बड़ा प्रण नहीं ले पाएगा। इस प्रण को सफल करना है, अपने बच्चों को विश्व देखते हुए करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय विधान पार्षद महोदय। अब मैं 1 मिनट के लिए हमारे बीच मौजूद जिला परिषद गोरिया कोठी जनाब मोहतरम मोहम्मद हनीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस्तकबालिया तकरीर करें। एक आई और हमारे शानी बसंतपुर उच्च विद्यालय के प्रांगण में गोरिया कोठी 111 विधानसभा के कोने कोने से आए हुए हमारे गर्जियन भाई बहन मित्र सबको हमारे तरफ से सलाम और आदाब करता हूं। और साथ ही मैं गोरिया कोठी 111 विधानसभा की कोने कोने से आए हुए हमारे भाइयों के तरफ से मैं प्रशांत किशोर जी का टीम को और प्रशांत किशोर जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हर बारात वालों को इंतजार होता है दुल्हा को देखने को, इसलिए हम लोगों के पास बहुत कम वक्त है। सब आए हैं दुल्हा को देखने के लिए, दुल्हा के मुंह से कुछ सुनने के लिए। अगर हम लोग ज्यादा समय लिया तो अच्छा नहीं होता है। एक बार बता दूं कि मैं प्रशांत किशोर जी का टीम से लगभग 8-10 महीना से गोरिया कोठी के अंदर जुटा हूं। लोकेशन में देते रहा। जब मैं प्रशांत किशोर जी से बात किया तो इन्होंने मुझे एक ही शब्द बताए कि बिहार के अंदर मुझे वो हौसला नहीं है कि मैं बड़े नेता बनकर सबके मुड़ी पर आसाम से उड़ी तो दिल्ली जाऊं और दिल्ली से उड़ी तो आसाम जाऊं। तो मैंने पूछा इनसे कि सर तो फिर आपका उद्देश्य क्या है? तो बिहार के कोने कोने के हर गरीब, हर अमीर, हर जनता,
हर जाति को, हर व्यक्ति को प्रशांत किशोर बना देना है। हर व्यक्ति ये समझे कि मैं प्रशांत किशोर हूं, तब इस लड़ाई में आकर ये मजा आएगा। साथियों, मैं बहुत संतुष्ट हुए और मैं एक और बात बताऊं कि एक गांधी जी का सपना था कि निचले स्तर से विकास होगा, यानी वार्ड सदस्य से विकास होगा, यानी वार्ड सदस्य नीचे से ये रिपोर्ट देंगे कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। तो आज हम लोग के बीच में एक ऐसा देवता कहा जाए या नेता कहा जाए, एक ऐसा नेता जो 2 अक्टूबर से बिहार के कोने कोने खुद पैदल चलकर इस विकास को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस विकास को बदलने को, लाने को, बिहार को नए बिहार बनाने को इनके दिल में ये पूर्ण शौक जगा हुआ है। यही बात कह के मैं अपने वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत की इस पंक्ति के साथ मैं अपने लोकप्रिय जिनके सुनने के लिए आप यहाँ सब आए हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आप सबके लिए कि हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब तो यह दीवार भी पर्दे की तरह हिलने लगी है, तय तो था लेकिन के ये बुनियाद हिलनी चाहिए, तय तो था लेकिन के ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद तो है कि आपकी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही है अगर कहीं आग, तो फिर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हर दिल अजीज आदरणीय प्रशांत किशोर साहब से अनुरोध करूंगा हम सबको। नमस्कार। बहुत लंबा देर से रो बैठल बने, थोड़ा ठंडा भी हो गई बा, एकदम 15-20 मिनट में करा के निपटावल जाएगी और आपको हमने खाने पर बुलाया है, आपसे व्यक्तिगत बातचीत भी वहां हो जाएगी। हम कोई भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुए हैं, मेरी अपनी समझ ये है, सबसे पहले तो आप यहाँ आए हैं सब लोग, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरी समझ ये है कि आप में से ज्यादातर लोग वो लोग हैं जिन्होंने जन स्वराज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जिनके पास है, जिन तक हमारे साथी पहुंचे होंगे, या आपने इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी अखबार के माध्यम से थोड़ी बहुत सूचना आप तक पहुंची होगी। और आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस सोच से आगे जुड़ना चाहते हैं। तो आपके मन में कुछ सवाल हैं जो हर प्रखंड में हम लोग करते हैं, ताकि लोगों को ये जो उनके मन में आपके सवाल हैं उसका मैं सीधा जवाब दे सकूं। सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल है कि चूंकि दल ये है नहीं, तो भाई ये हो क्या रहा है, और अगर इसमें हमको जुड़ना है तो हम क्या करें। सब आदमी कहता भैया हमको जुड़ना है, तो इसमें पर्चा फाड़ के मेंबर बन नहीं सकते हैं। जब दल है नहीं तो उसमें मेंबर बनिएगा कैसे। मिस्ड कॉल देकर ज्वाइन कर नहीं सकते हैं। अपने यहाँ हमारा नाम का झंडा बैनर पोस्टर लगाना है नहीं, तो लोग के बुझाते नहीं थे कि भाई जुड़े के मतलब का। तो वही बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। दूसरा जो सवाल लोगों के मन में है कि पदयात्रा तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इसका संगठनात्मक स्वरूप क्या होगा, दल बनेगा कि नहीं, अगर बनेगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा, उसमें आपकी भूमिका क्या होगी। तो ये जो मैं शाम की चर्चा करता हूं वो बेसिकली इन्हीं बातों के लिए है। तो बिहार में का नहीं थे, तो सब बात आप सब जान रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो 2-3 बात पहले आप हमारे विषय में जान जाइए। हमारा नाम प्रशांत किशोर है, प्रशांत कुमार नहीं है। हम इंजीनियर नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं पढ़े, हम पब्लिक हेल्थ का पढ़ाई पढ़े हैं और 10 बरस संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में काम किया है हमने। पहले भारत में, फिर अमेरिका में और फिर अफ्रीका में। और जिस परिचय से आप में से कुछ लोग हमको जानते हैं, जिसको मीडिया, राजनीतिक रणनीतिकार, प्रबंधक वगैरह कहती है, उस काम को हमने 10 बरस किया है, 2011 से लेके 2021 तक। बहुत आदमी के ही बुझाता
कि भाई काल तक तो दूसर दूसर पार्टी के काम करत रहो ना, अब इनका बुझाता कि अपने नेता बने के वजह से बिहार में घूमता हूं। ऐसी बात नहीं है। हमने उस काम को 10 बरस किया और भगवान की कृपा रही है, उसमें सफलता भी मिली। 10 साल में 11 चुनाव कराए हैं, कोई चुनाव नहीं हारे। लेकिन हमने 2 मई को जब बंगाल का और तमिलनाडु का रिजल्ट आया, दोनों राज्य जीते, उस दिन 2 मई 2021, इसको याद रखिएगा। 21 में 2 मई को हमने घोषणा की है कि अब इस काम को जीवन में नहीं करना है। उस काम को छोड़ दिए। फिर 1 साल तक घर पर बैठे रहे, कुछ नहीं किया। घर पर इसलिए बैठे रहे कि जांचें परखें कि भाई जीवन में हमको आगे क्या करना है। और 1 साल के बाद 2 मई 2022 को बिहार आए और घोषणा की कि जन सुराज अभियान की शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि कल तक चुनाव प्रचार कर रहे थे, आज मन हो गया गाड़ी उठा के बिहार चले आए। आप लोगों के भी मन में बात होगा, आपसे लोग समाज में पूछते भी होंगे, अरे भाई तो हौ पार्टी के काम कैलो, हौ पार्टी के काम कैलो, अभी जागलन बिहार में घूमता। उस काम को छोड़ दिया, साल भर सोचे समझे, फिर बिहार आए। अब जन सुराज है क्या? ये दल है नहीं, और ये दल बनाकर चुनाव लड़ने का प्रयोजन भी नहीं है। ये सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। मेरा किसी आंदोलन और क्रांति में यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास में किसी भी क्रांति से, किसी भी आंदोलन से कहीं किसी का भला नहीं हुआ है। क्रांति जो है, आंदोलन जो है, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं भैया आंदोलन खड़ा करी। आंदोलन और क्रांति तेज हथियार के जैसा है। उससे आप बड़े से बड़ा वृक्ष काट सकते हैं, लेकिन उससे आप समाज में कुछ सृजन नहीं कर सकते हैं। सृजन का अपना समय है, अपना काल खंड है। पौधे को पेड़ बनाने के लिए कितना भी तेज हथियार होगा तो उसको आप नहीं बना सकते, उसमें समय लगेगा ही। तो हमारा आंदोलन में कोई यकीन नहीं है। इसलिए भी आपको बता रहे हैं कि बहुत लोग जो बिहार के बाद वो कहते कि जेपी के आंदोलन से ना सुधरल तो ऐसे कैसे सुधरी। अरे मेरे भाई, जेपी ने पहली बात कि कोई बिहार को सुधारने के लिए जेपी का आंदोलन नहीं था। जेपी का आंदोलन दिल्ली में सरकार को हटाने के लिए था, उसमें उनको सफलता मिली। बिहार को सुधारने के लिए वो नहीं आंदोलन किए थे। और कई लोग ये भी बुझाता कि जेपी के आंदोलन से जो लोग निकले उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये भी आपकी जानकारी गलत। भाई, जेपी का आंदोलन हुआ 75, 76, 77 में, और लालू यादव, नीतीश कुमार ये लोग 90 में बने हैं नेता। तो जेपी थोड़ी ना कहे थे कि यही होंगे नेता। ये तो परिस्थिति बन गई, उस आंदोलन से निकले हुए लोग बन गए। तो इसके लिए दोष आप जेपी को नहीं दे सकते। खैर, विषयांतर ना हुआ जाए। जन सुराज समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। ये आंदोलन करके किसी को सरकार से हटाना, चक्का जाम करना, रोड तोड़ना, सरकार से बेदखल करना, गाली गलौज करना, ये उसका अभियान नहीं है। जेल भरो अभियान नहीं है। समाज की मदद से नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना है। इसलिए ये पूरा अभियान कर रहे हैं। अब इसमें आपकी भूमिका क्या है? हम जब गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमारे टीम के सदस्य आपसे मिल रहे हैं, तो इसमें मूल में क्या बात है? जहां रोआ जाए बिहार में आदमी कहता कि भैया विकल्प चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर बदलाव चाहिए और सबकी बात बुझाता कि बिहार में बड़ा दिक्कत बा, तो जरा बदलाव चाहिए, बदलाव खातिर बनाओ विकल्प। प्रशांत किशोर काहे बनावस? अगर हम दल बनाए तो हमार न दल हो जाई। इसीलिए दल नहीं बनाए हैं। गांव गांव घूम रहे हैं और हर उस आदमी को समझा रहे हैं जो सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि भाई अगर आपका बच्चा परेशानी में है, आप परेशानी में हैं, और रउआ बुझा तक कि सब दिक्कत बा, तो सुधारे खातिर प्रयासों रउए न करे पड़ी। तमिलनाडु से आदमी ना आई भाई, सबे कहता कि बिहार में बड़ा जाति बा। अरे भाई, जब सब आदमी जानते बा कि बिहार में जाति बा, हट जाइए कर जाति के उपयोग अगर राजनीति में ना होई तो बिहार सुधर जाई। तो हमनिए के ना सुधारे के बा। जाति पंजाब के आदमी नहीं खन आके करत, हम ही रवा बतियावता नहीं जा। ये भैया जाति ठीक कर देव न तो बिहार सुधर जाई। तो हम उनके से उलट के पूछिला तो तू अपना पहले सुधरो ना भाई।
तो जो पूरा अभियान है, योजना वगैरह की बात छोड़ दी तो रोज हम मंच पर कहता नहीं, संगठनात्मक तरीके से, नजरिए से ये प्रयास है कि बिहार में हर उस आदमी को ढूंढा जाए जो समाज का सही आदमी है और एक नई व्यवस्था बनाने के लिए अपना कंधा लगाना चाहता है बराबरी के आधार पर। ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है। हम अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं बिहार में जो हमारे बराबर चलने की काबिलियत और जज्बा रखता है। एक ईंट अगर प्रशांत किशोर का है तो एक ईंट आपकी भी होनी चाहिए। एक वोट अगर आपका है तो प्रशांतो किशोर को एक के वोट होना चाहिए। और पूरा बिहार में जब पदयात्रा पूरा हुई तो प्रयास बाकी प्रखंड के स्तर पर जहां हम लोग बैठे हुए हैं कि हर प्रखंड से मोटा मोटी अभी नंबर जो हमने के कैले बानी जा कि 2000 आदमी को सही अगर ढूंढ कर निकाल लिया जाए। जब हम पदयात्रा शुरू कैले रही तो दिमाग में रहे कि हर प्रखंड से 10 आदमी अगर जुटावल जाई तो 5000 हो जाए, शहर जोड़ दे तो 10,000 आदमी मिलके दल के शुरुआत करी। फिर जब पदयात्रा शुरू कोई नहीं तो बहुत आदमी आवे लागल तो 100 कहनी कि भैया हर प्रखंड से 100 आदमी निकालल जाओ। तो यही से हम भाषण में 50,000 आदमी कहले, 50,000 आदमी मिलके बनाइए। जब बेतिया से निकलनी पश्चिम चंपारण से तो उस संख्या बढ़ के 500 हो गई। अब अभी वजह संख्या बा 45,000। 45,000 आदमी तैयार है कि भैया हम संस्थापक सदस्य बनो। तो संख्या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो चर्चा उर्चा करके हम लोग निकाले कि भाई बोल चाल के भाषा में हमने के कही ले जाके 100 में एगो आदमी अच्छा बाकी ना। आदमी को हाँ भैया 100 में एगो तो अच्छा जरूर हुई। तो अगर 100 में एक आदमी अच्छा है तो एगो प्रखंड जिसका आबादी है 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, उसमें 2000 अच्छा आदमी तो ढूंढ के निकाल सकी लजा। यही से संख्या बनावल गई बा 2000 के आसपास कि एक प्रखंड से 2000 आदमी को तैयार किया जाए जो नई व्यवस्था को बनाना चाहता है। अब पूरा बिहार कल जाई तो कितना आदमी हो जो 15 लाख। तो जे घबरा तक भैया दल जल्दी बनाई तो जरा रो समझी कि हम दल बनाई कि 15 लाख बिहार के आदमी मिलकर दल बनाई के कर दम ज्यादा हुई। हमारा के आदमी बुझाते कि हमारा बुझाते नहीं कि हम ऐसे ही घूमता नहीं पागल ऐसा 50 आदमी लेके ऐसे नहीं घूम रहे हैं। हर प्रखंड से 2000 आदमी को ढूंढ कर निकालना है और अभी वो प्रक्रिया बताएंगे कि आदमी को कैसे ढूंढा जा रहा है। यही 2000 आदमी हर प्रखंड में इस दल का संस्थापक होगा, इसका मालिक होगा, मुखिया होगा, उसको एक मत होगा। दल में कोई भी निर्णय आगे भविष्य में जब भी होगा तो आपको निमंत्रित किया जाएगा, आपको अधिकार होगा अपना मत देने का। दल में खाली झंडा नाम खाती ना, दल में टिकट भी आपके मत से ही बटेगा। दल में पदाधिकारी भी आपके मत से बनाए जाएंगे। दल में कल संविधान भी आपके सहमति से बनाया जाएगा। कहां कि दले आपके सहमति से बनाया जा रहा है। दल तो बनी तब है जब सब आदमी तैयार हुई। यही व्यवस्था है जो गांधी जी की सोच से प्रेरित है। जो आजादी से आदमी कहता नहीं भैया ये हो ही कैसे, बड़ा टेढ़ भाई कहीं हो सकेला। तो हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल ये हो सकता है। आज से 75 साल 100 साल पहले जो गांधी जी की कांग्रेस थी, रउआ हमने के सुनले बानी जा, अधिवेशन होते रहे कांग्रेस के हर साल। यही अनपढ़ बिहार और भारत के लोग जातियों में, धर्मों में सब भावना आज से तो ज्यादा न रहे, वो सारे लोग बैठते थे अधिवेशन में। सब लोग मिलकर तय करते रहे कि इस साल कांग्रेस के नेतृत्व के करी। पूरा 20 को CWC के चुनाव होते रहे, सब लोग मिलकर तय करते रहे कि इस साल कोना बात पर आंदोलन हुई, कैसे वो आंदोलन के कल जाए। तो अगर 75 वर्ष 100 वर्ष पहले ही व्यवस्था कायम रहे तो आजो कल जा सकेला। ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत है। इसीलिए ये व्यवस्था बना रहे हैं कि पहले नीचे से खंगाल के 2-2 हजार आदमी निकालल जाओ। कहीं 1500 हो कहीं 2200 हो जाए, लेकिन मोटा तौर पर अभी जहां जितना हम पदयात्रा किए हैं कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पर 2000 आदमी हमारा नहीं खर्च मिलत। तो ये पूरा अभी इसमें जो 2000 लोगों की भूमिका है इसको कैसे चुना जाता है ये बता रहे हैं। जैसे आप अपने प्रखंड से आए हैं, आपके प्रखंड से
650-700 आदमी हमको गोरिया कोठी से भी अप्लाई किया हुआ है, या जिसके अप्लाई किए का मतलब आप तक हमारे लोग पहुंचे होंगे या आप हम लोग को संपर्क किए होंगे। जिसका भी संपर्क हो गया उसका अकाउंट खुल गया, उसका फाइल हमारे सिस्टम में खुल गया। जैसे मान ली हम आज गोरिया कोठी में आयल में तरवा के फोन गईल हुई, आपका पूरा जानकारी हमारे पास है, तभी ना हमको मालूम है कि हम गोरिया कोठी पहुंचब तो सबके फोन जाए के चाहिए। तो आपका फाइल हमारे पास खुला हुआ है। समझाने के लिए मान लीजिए कि गोरिया कोठी में आप लोग 100 आदमी हैं जो कि इसमें संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। अब आपका जांच प्रक्रिया है वो चलेगा, अभी आप संस्थापक सदस्य बने नहीं हैं। हर संस्थापक सदस्य 5 से 10 ऐसे आदमी को चुनकर उसको निकालना है समाज से, जो आपकी नजर में समाज का सही आदमी है। एमे चंदा नहीं खे देवे के, वोट नहीं खे देवे के, अच्छा आदमी के खोज के निकाले के बाद, और वो जिम्मेवारी आपकी है कि वो 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी को आप खोजिए, उसको बताइए कि ये बिहार को सुधारने के लिए यही व्यवस्था ठीक है। और अगर वो तैयार हो जाए तो जब हमारे ऑफिस से फोन आपके पास आएगा तो उसका नाम नंबर बता दीजिए। मतदाता सूची से उतार के मत दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, वो आपका कुल नेगेटिव हो जाएगा आपका मार्किंग। जैसे कोई ड्राइवर मांगेला रहुआ से नौकर, आदमी रहुआ नहीं देता, आदमी कहेला घबरा के भाई नौकरवा काहे नहीं के भेजत, तो आदमी का कहेला ए भाई पहले जांच पर रख लेबे, तो काल होके कुछ गलती करी तो हमारे गर्दन पकड़ लेबे। वही हाल है, आप अपना समय लीजिए, लेकिन 5, 7, 8, 10 आदमी, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक आदमी 10 से ज्यादा नहीं बना सकता, नहीं तो बाद में उसी का कब्जा हो जाएगा। इसीलिए व्यवस्था है कि एक आदमी 10 तक, 5 से कम नहीं, 10 से ज्यादा नहीं। ऐसे व्यक्तियों को आप ढूंढिए जो आपकी नजर में समाज का अच्छा आदमी है। तो मान ली कि 100 गो आदमी गोरिया कोठी के सब कोई 5 गो, 6 गो, 7 गो नाम देलोस तो 600-700 आदमी हो जाइहन। अब 700 आदमी का सूची आपको सबको भेजी जाएगी, आपके पास वो सूची आएगी। आपके पास ये अधिकार है कि किसी भी नाम पर आप चाहे तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भैया 323 पे एगो नाम बा, ये आदमी बहुत बड़ा शराब का माफिया है, इसको हटाइए। लेकिन उसके आपके आपत्ति करने से उसको हटाया नहीं जाएगा, ना तो सभी कोई कोई के नाम पर आपत्ति कर दी। लेकिन मान ली कि 700 आदमी के नाम भेजल गई, एक आदमी के नाम पर 40 गो आपत्ति आ गई, तो मतलब है कि जरूर कोनो दाल में काला बहु आदमी ठीक नहीं है। तो समाज के मथने वाला बात जो हम रोज कहते हैं कि मत के निकालेंगे, तो 700 आदमी गोरिया कोठी के मिलकर अगर एक दूसरा के सर्टिफिकेट देता कि ना भैया ये आदमी तो ठीक है, तो कुछ तो ठीक ही होगा। इसके साथ साथ आप सब उस 700 आदमी के नाम का सर्वे भी कराया जाएगा, जिसमें आपका नाम भी शामिल है। तो आपकी सहमति भी चाहिए। काल होके ही मत कहिएगा कि भैया हम तरह संगे जुड़ले बानी तो हमारे नाम पर सर्वे काहे करावत रही। पब्लिक सर्वे कराया ही जाएगा। अगर पब्लिक की ओर से कुछ गलत बात आएगी तो उस चीज का संज्ञान लिया जाएगा। और इस दोनों के बाद इसमें से छांट पीट के पहली सूची 500 आदमी की जारी की जाएगी। वही 500 आदमी पहला संस्थापक सदस्य आपके गोरिया कोठी से होगा। और उसके बाद 500 से इसको बढ़ाकर 2000 करने में 3 महीने का समय लगता है। एक बार जो संस्थापक सदस्य बन गया तो वही लोग वोट से अपने पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। ब्लॉक में प्रखंड के अध्यक्ष हुई, के जनरल सेक्रेटरी हुई, के कोषाध्यक्ष हुई, सबका चुनाव आप ही को करना पड़ेगा। ये कराने के लिए कि सारा चुनाव ना हो पावे, ये कराने के लिए आप ही के बीच से एगो कार्यवाहक समिति बना दिया जाएगा, ताकि जब तक चुनाव होके ना आए तो 5-7 आदमी इसको चलाए। यही पूरी व्यवस्था है। अब जब सबसे राउर इंटरेस्ट ए में हो कि भैया टिकट कैसे बटाई, तो टिकट ऐसे बटेगा कि बहुत आदमी जो में जुड़ रहा बा, हमारा मालूम है वो से जुड़ा था कि भाई प्रशांत किशोर हमारा सर पर हाथ रख दिया तो काल विधायक परसों मंत्री के शपथ ले ले, तो हम रवा के हाथ जोड़ के कहता नहीं, तुरंत एकरा के छोड़ी। एमे कौनो मंत्री विधायक बने के उपाय नहीं थे। ओकरा खातिर पहले से बढ़िया बढ़िया दल बा, मजबूत दल। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है आपको जिताने का, और अगर है भी तो आपको देंगे नहीं। हमको यही करना है। हमको आकर ज्ञान मत दीजिए
कि भैया पैसा से जीतल जाए कि जात से जीतल जाए, उतना बोर हम देख समझ के आयल बानी। हमको करना यही है, हम जीते चाहे हारे, किसी में मर जाएं, लेकिन करेंगे ऐसे ही। तो अगर इसमें भरोसा है तो चलिए। जिसको भी मान ली कि विधायक के एग्जाम्पल देख के बतावता नहीं, गोरिया कोठी में जगह चुनाव लड़े के बाद तो प्रशांत किशोर में टिकट देवे वाला है नहीं कौन। अरे भाई गोरिया कोठी में जौन प्रखंड बा तो 2,000 संस्थापक सदस्य, 6,000 आदमी, 5,000 आदमी हो गए जरा के वोट दी हुए हो गए उम्मीदवार। अब पहले ही 1 साल पहले ही घोषित कर दिया जाए कि 3 गो ही आदमी बाड़न जो विधायक बने के रेस में बाड़न, वो तीनों आदमी में कंपटीशन हो जरा के रउआ मिल के चुन देबू, बन गए जन सुराज के कैंडिडेट। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अमेरिका में ऐसे होता है, इंग्लैंड में होता है। आप सुनते होंगे कि डेमोक्रेट पार्टी के जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है तो बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन दोनों आदमी लड़ल, 7-7 गो कैंडिडेट लड़ता है और सब डेमोक्रेट मिलकर चुना ना भी बराक ओबामा हमारे कैंडिडेट हो, तो ओकरा बाद में रिपब्लिकन पार्टी से लड़ाई हुई। तो ये व्यवस्था हम बना रहे हैं, जिसको भी संस्थापक सदस्य बीच से चुनकर निकालेंगे उसी को आगे अवसर मिलेगा। खाली विधायक के नाम तो समझावे खातिर के बतैनी है। जन सुराज की अपनी सोच है कि अगर बिहार को सुधारना है तो वार्ड सदस्य भी अच्छा आदमी होना चाहिए, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद प्रमुख भी अच्छा होना चाहिए, तो अब न सुधरी। तो आपके पास वो अधिकार होगा कि वोट से आप निकालिए कि आपके बीच से कौन आदमी बढ़िया प्रखंड का प्रत्याशी होगा, कौन आदमी जिला पार्षद लड़ना चाहिए। ये संस्थापक सदस्यों को अधिकार होगा। तो वर्कर होके में, आयकर मालिक होके में यही फर्क है। बहुत ऐसा हो सकता है कि रउआ प्रखंड से कोई के रउआ बोल ली, अब बगल के प्रखंड विधानसभा में बा कोई दूसर के नाम आ गई, तो दोनों के नाम पर सर्वे होई और सर्वे करके टिकट ना दियाई। जन पार्टी वाला कहता है कि नीचे से नाम ले लॉस, और जरा के देवे के बाद कही कि इनके नाम सर्वे में आयल रहता, नाम जो नीचे से भेजले रहो ठीक ना रहे। इसमें सर्वे करके सर्वे का रिजल्ट आपको भेजा जाएगा कि भाई आप लोग दोनों ब्लॉक का आदमी है, 2 गो नाम चुने हैं, सर्वे में स्थिति है, फिर से बात करके तय कीजिए कि किसको रखना है। ऐमें समय लागी लेकिन ऐसे ही करा के कल जाए। अभी तक आप उम्मीदवार नहीं चुनते हैं, पार्टी जो उम्मीदवार भेजता है उसी में से चुनते हैं। तो दोनों पार्टी गलत उम्मीदवार दे दिया तो गलते न चुनिएगा। ये हम व्यवस्था बना रहे हैं कि आप उम्मीदवार भी सही चुनिए, तभी ना आप उसको आगे मदद कर पाइएगा। यही पूरी व्यवस्था है बनाने में। इसमें थोड़ा समय लगेगा, 3 से 6 महीना लग सकता है 2000 के संस्थापक सदस्यों की सूची फाइनल होने में, इसलिए कि 2000 लोगों का जांच पड़ताल सर्वे सब करने में। एगो खाली यह जिला नहीं खे ना, गोरिया कोठी खाली प्रखंड नहीं खे जहां से पदयात्रा करता नहीं जा, तो पहले 100 आदमी की व्यवस्था करके हम चलल रही, अभी 2000 के करे के जरूरत बात। ऐसे बहुत ज्यादा थोड़ा प्रेशर बा, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बन जाएगी, घबराई मत। 2-4 बात और समझ लीजिए। संस्थापक सदस्य होने के नाते लोग सवाल पूछते हैं कि अच्छा भैया जब 2000 के बाद कोई पार्टी में आई तो ओकर दशा का हुई, वो संस्थापक सदस्य बन सकेला कि ना? बन सकता है, कोई भी बन सकता है। इसलिए बन सकता है कि अगर उसको आप नया नहीं आने दीजिएगा तब तो पुराने आदमी का कब्जा हो जाएगा। लेकिन जो नया आएगा 2000 के बाद, उसको मत का अधिकार अभी तक प्रखंड के स्तर पर जो हम मीटिंग बैठक करते हैं उसमें यह तय किया गया है कि कम से कम उसको 3 वर्ष तक मत का अधिकार नहीं हो। ऐसा इसलिए कि अभी तक का सामाजिक राजनीतिक अनुभव ऐसा रहा है कि जो नई सोच चलती है, नया प्रयास होता है, तो जो लोग शुरुआती दिन में कंधा लगाता है, मेहनत करता है, उसको ढकेल के हम लोग पीछे कर देते हैं। और कोई नया चलाक चिड़िया लास्ट में आकर टिकट ले लेगा, वही मालिक बन जाएगा। हम रास्ता में चलता नहीं तो बहुत आदमी हमसे मिलता है, अलग अलग दल का आदमी, और कहता भैया हम पूरा तरह से रउए संगे बानी, जब रउआ कहम न तो हम चलब रउए संगे। हम जान रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है, हमको मालूम है कि वो गमछा रखने आया है, उसको अभिमान नहीं भाजपा में बात तो सोचता भाजपा में रही, लेकिन प्रशांत किशोर का डर भी उसको बहुत है कि अरे बाप रे बाप कहीं बखेड़ा खड़ा कर दिया तो सब हार जाएंगे, तो चले वो गमछा इनको यहाँ रखावता नहीं, काल अगर जन सुराज के अच्छा हो जाते ये चल आई। तो हम भी उसको कहते हैं भैया उजे रही, घबराई मत, उजे रही, अभी जब हो जाए तब रह के बुलावल जाई। तो ऐसे चलाक चिड़िया जिसको हम कहते हैं, पेड़ पर बगल में बैठा रहता है, देखता रहता है क्या हो रहा है,
दोनों ओर अपना इफ बट किंतु परंतु लगा रहा है, उसकी भागीदारी न हो, वो आकर आपका छीन कर न ले जाए। इसीलिए ये व्यवस्था है कि एक बार संस्थापक सदस्य पहला बन गया तो 3 वर्ष तक जो नया आदमी आएगा उसको मत का अधिकार नहीं है। अब नया आया और सब लोग आप ही लोग मिलकर उसको चुन दीजिएगा तो बात अलग है, लेकिन चुनकर आप ही के द्वारा आएगा, ये व्यवस्था है। 2-3 गो और सवाल लोग पूछते हैं, हमको जवाब देना चाहिए। ए भाई, रउआ नीतीश कुमार के मदद कैले रही 14 में, तो अब उनकर विरोध काहे करतानी? ये सवाल आपसे भी पूछा जाता होगा। कह रहे तो काले ने नीतीश कुमार के मदद कैले रहन, अब आके विरोध करता हूं। तो आप बात समझिए क्यों कर रहे हैं। 14-15 के नीतीश कुमार में जिनकी मदद हमने की थी और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और मानवता के आधार पर भी। नेता के तौर पर नीतीश कुमार हमसे पहली बार दिसंबर 2014 में मिले, दिल्ली आए थे। कोई उनको बताया था कि बिहार जो मोदी जी के अभियान चलल बा, बिहार का ही एक लड़का है वही किया है। तो अगर हार गई रहन, मांझी जी के बनले रहन मुख्यमंत्री, तो आए हमसे मिलने पवन वर्मा, हम लोग के मित्र थे उनके यहाँ। तो हमने उनको कहा बातचीत होने के बाद कि सर आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर, हमने के बिहार के पॉलिटिक्स को मतलब ना रहे। फिर सर वो तो ठीक है चलावत रही, आप क्यों छोड़ दिए, क्यों मांझी जी को बना दिए? आप मुख्यमंत्री बनिए, जनता ने आपको ना चुना था और आपको हराया नहीं, तो लोकसभा में आपकी पार्टी हारी है। आप बनिए और चुनाव हारने की वजह से अगर आप छोड़ दिए हैं तो हम लोग मदद करेंगे आपका कि आप चुनाव फिर जीत जाइए। तो नीतीश कुमार 2014 में वो आदमी था जो चुनाव हारे नहीं थे, लोकसभा में उनकी पार्टी हारी थी लेकिन पद छोड़ दिए थे। आज वही नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। हम जहिया रिजल्ट आई उस दिन भी फोन कर कहे कि मत बनिए मुख्यमंत्री, लेकिन कोनो ना कोनो जुगत लगा के, कभी ललटेन पकड़ के, कभी कमल फूल पकड़ के वही कुर्सी पर बैठल रही, छोड़ियन ना, उनका बन ही रहे, चाहे जाए बिहार के तलखाना में, उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। दोनों में फर्क है। हम जिस नीतीश कुमार की हमने 14-15 में मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार थे जो गैसल में, असम में एगो रेल दुर्घटना भइल रहे, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। उसमें 290 आदमी का मृत्यु हो गया था। वाजपेयी जी तब रहन प्रधानमंत्री, तो नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी ने जब इस्तीफा अस्वीकार कर दिया तो नीतीश कुमार जी ने उस समय प्रेस में कहा कि भाई जब 290 गो आदमी मर गया है तो हम कैसे उस पद पर रह सकते हैं। आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोग मर गया, 20-25-50 हजार लड़का रोड पर मारे मारा फिरता रहा, और नीतीश कुमार अपने बंगले से भी नहीं निकले 2 महीना तक। और आप फर्क नहीं देख रहे हैं उनमें, ये 14 के नीतीश कुमार और आज में वो फर्क है। और प्रशासक के तौर पर 2005 से लेके 2012-13 के दौर में हम लोगों ने बिहार को थोड़ा सुधरते हुए देखा था। तो एक छवि थी कि इस आदमी को भैया प्रशासन को सुधारने में इनका रुचि है। और आज देख लीजिए वो जीत के बैठे हुए हैं, बिहार एकदम रसातल में रोज जा रहा है। जिस 7 निश्चय की हमने परिकल्पना कराई उनके साथ मिलके, वो एक कोई योजना लागू नहीं हुआ। 7 निश्चय में पहला निश्चय था कि जितना युवा है बेरोजगार 18 साल से 35 साल का, सबको 1000 रुपया कम से कम महीना मिलता रहेगा तब तक जब तक कि उसको रोजगार न मिले। आज तक कोई के 1 रुपया मिला ही नहीं। 7 निश्चय में हमने योजना बनवाई थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। अगर योजना लागू हो गया रहता तो 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए किसी भी बच्चे को अपने परिवार से पैसा नहीं लेना पड़ता। उस समय अनुमान था कि 1.25 करोड़ बिहार के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, 1 लाख आदमी को नहीं मिला। 7 निश्चय में योजना बनल रहे हर घर में नल से पानी जाए के चाहिए। अब वह देखते बानी ओकर दशा, हम तो घरे घर चलता नहीं। 100 में 70-80 गो नल जल योजना बर्बाद है, सब लूट कर लिया, बंदर बाट कर लिया। 7 निश्चय में सबसे बड़ा योजना है जिसका आपको जानकारी नहीं होगा, नाली गली का पक्कीकरण का योजना। उस समय तय किया गया था कि हर घर से नाली का पक्कीकरण करके एक बड़ा नाला में जोड़ा जाएगा और उस बड़े नाले से पानी के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी।
80,000 करोड़ रुपया वो घड़ी के अनुमान रहे कि 5 वर्ष में खर्च हुई 2015 से 2020 के बीच में, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर, तीनों आधार पर नीतीश कुमार 14-15 में वो नहीं है, आज वो नहीं है जो 14-15 में थे, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। और दूसरा एक और बात समझ लीजिए, लोकतंत्र में ये बात आपको बताया जाता है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिसके कार्यक्रम पर, जिस विचारधारा में भी आपका यकीन है, उसके साथ आप जुड़िए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए, चंदा दीजिए, लेकिन वो वोट, वो विश्वास 5 वर्ष के लिए है। यही सिर्फ 5 वर्ष के प्रावधान कल गई बा कि अगर उस विश्वास पर, उस कार्यक्रम पर, आपके भरोसे पर वो खरे उतरे तो आप उनके साथ बने रहिए। लेकिन अगर 5 वर्ष में आपके विश्वास पर खरे नहीं उतरे तो नागरिक होने के नाते संविधान बताता है, आपको यह अधिकार देता है, आपसे अपेक्षा रखता है कि जितने मजबूती से आपने मदद किया है उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। नहीं तब तो राजतंत्र बना दिया जाए हमनी के। एक बार जरा के वोट दे देनी तो करे के वोट दे जिंदगी भर। तो 5 वर्ष की व्यवस्था काहे के रहे, काहे के सरकार इतना खर्चा करता भाई इलेक्शन करावे खातिर? एक आदमी चुन के आ गए, वो रही जब तक जी तब तक। इसीलिए ये 5 वर्ष का प्रावधान बनाया गया है कि भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है। अगर वो आदमी, वो दल उस पर खरा उतरे तो उसके साथ रहिए, खरा नहीं उतरा तो झाड़ू मार के हटाइए। यही तो बिहार की दुर्दशा है कि कोई जाति के नाम पर बंधुआ मजदूर हो गई, कोई धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर हो गया। जिसको पकड़ लिया हम उसको आप लोग छोड़िए नहीं रहे। 32 वर्ष से लालू नीतीश अभी हटबे ना करी हम जा। जो मोदी जी के धलेला सब मोदी जी में छिपकल बा, अब छोड़ी ना मोदी जी के, चाहे बिहार बर्बाद हो जाओ। और दूसरा एक और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, बड़का बड़का बतियावत, पैसा कहां से आवत है एकरा खातिर? इतना पैसा कहां से आ रहा है चलाने के लिए? तो इसका जवाब भी हमको आपको देना चाहिए। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है। देखिए, पैसा वहां से आ रहा है, आज देश में 6 राज्यों में ऐसे लोगों की सरकार है जिनको जीतने में, सरकार में आने में हमने कंधा लगाया है। तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, पूरा राज्य जीते हुए हैं। उन लोगों से मदद मांग रहे हैं कि भाई बिहार में एक नई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी अगर लोग चुन कर निकाले, उसको भी पैसे के अभाव में चुनाव नहीं लड़ने की सूरत न बने, इसलिए ये अभियान चलाने के लिए मदद दीजिए। और शुरुआती पैसा वही लोग दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, घबराइए नहीं। हम जिन लोगों से लड़ रहे हैं, अगर एक वो गलती करेंगे तो हमको छोड़ेगा, यहाँ पर उठा कर ले जाएगा। लेकिन उन राज्यों के लोगों की मदद से ये व्यवस्था को हमेशा के लिए नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए एक नई व्यवस्था भी खड़ी कर रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले ही ना पता रहे कि सोशल मीडिया कौन चिड़िया के नाम हो, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी चुनाव प्रचार होला, ये आदमी जानते ना रहो। उस विधा को हमने शुरू किया। अब हम जन सुराज में एक नई व्यवस्था शुरू कर रहे हैं बिहार में, क्राउड फंडिंग का मतलब जनता अपने मोबाइल के जरिए 100 रुपया 200 रुपया दे पाएगी बैंक के माध्यम से जन सुराज को। अभी इसका ट्रायल रन शुरू करैले बानी, 20-25 लाख रुपया आदमी दे लहू बाड़न, अभी जांच होकर चल रहा बा। प्रयास ये है कि अगले 2 वर्ष में 2 करोड़ बिहार के लोगों से अगर 100 रुपया भी ले लिया जाए तो कितना रुपया भइल? 200 करोड़। तो कोई से पैसा मांगे के जरूरत नहीं, कि सारा भ्रष्टाचार यहीं से खत्म होगा। जब नेता पैसा ले रहा है ठेकेदार से तबे ना लूट होता। तो यही व्यवस्था बना रहे हैं। अब जितना आदमी सोचता है भाई पैसा कहाँ से आवता, तो भाई पूछ सकता नहीं, अच्छा भैया इतना रुआ दिमाग बा तो पहले ही काहे ना कॉल लेनी है? तो पहले इसलिए नहीं किए हैं कि जब पैदल चलता नहीं तो अब न रुआ भरोसा होता कि काम हो ही। बिना चलने रवा से आई मांगे 100 रुपया तो आदमी कहे भाई कभी तो इतना पैसा भाई काहे आई मन पैसा लेवे, अभी चलिए हम तब न देव। तो इस व्यवस्था को लागू करेंगे कि अगर दल बना तो बिहार के लोगों की मदद से उसको चलाया जाए। और रुआ बताई 13 करोड़ 14 करोड़ आदमी बान बिहार में, 100 रुपया देवे खातिर दिक्कत हो कोई के? 2 करोड़ आदमी तो 100 रुपया दे दी ना, 2 करोड़ आदमी 100 रुपया दे दी तो गरीब से गरीब आदमी के भी बच्चे को खर्चा का उपाय हम कर देंगे।
आदमी सोचा था कि भाई पैसा कहां से आवता। अरे हम लोग दिमाग का खाने वाले आदमी हैं, हम नेता मंत्री नहीं है, ठेकेदार नहीं, अफसर नहीं है, दिमाग का खाते हैं। जहां टेबल लगाकर बैठ गए वही सरस्वती है तो लक्ष्मी आ जाएंगी। आप काहे घबरा रहे हैं? लेकिन अगर आपकी गारंटी लेकर आए हैं कि इसको आपको जिताना है तो बारूद ना रही तो लड़ाई कैसे हो? हम ना मजबूती से लड़ हो, जब बैठे के व्यवस्था ना बनाई तो धकिया के किनारे ना को दिहन आदमी 30-30, 40-40 बोरी से जो लूट के बैठल बा वो हमारा चले दिए को दिन। तो उसको डर है पहले कि प्रशांत किशोर के धकिया तो इतना आसान बा, हम इतना हरा बैल लोग के नाक में नकेल करके नाथ देनी कि क्या हमारा के धकिया जाए? नहीं धकिया सकते हैं। देख रहे हैं आप, हम चल रहे हैं, वो सिपाही भी लेकर नहीं चलते हैं। देखिए आप यहाँ इतना व्यवस्था बनाए हैं, 5 गो सिक्योरिटी गार्ड रख देती, गनमैन के रोकता है? एक गनमैन लेकर नहीं चलते हैं, कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते हैं। आप साथ में खड़े, हमको क्या जरूरत है सिक्योरिटी का? हमको तो कुत्ता भी नहीं काट रहा है। सुबह शाम तक चलता नहीं, रोज सरेहे में रुकता नहीं। रोज आदमी आके कहता है भैया वो बिहार के नहीं जाना, बड़ा खतरनाक बा, सुरक्षा रख ली। काहे के सुरक्षा रख ली भैया? जिसके साथ जनता खड़ी है तो सुरक्षा क्या क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जो हो तो देखल जाइए, आत्मबल से लड़ाई होता है, गनमैन रख के लड़ाई हुई। आप खड़े होइए और एकदम ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। हमने कहते हैं गुजरात मॉडल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओइजा के आदमी के जब चक्का फंस जाता दावत सलाह लेबे हमारा से, हम अपना भाई लोग के साथ मिलकर नहीं बना सकते हैं ये काम? उससे बढ़िया व्यवस्था बनाकर दिखाएंगे। अब बहुत आदमी के रवा सबके यो बुझात हो गए भाई मुख्यमंत्री बने आइल बाण, तो उसका भी जवाब आपको दे देते हैं कि अगर हमको सरकार में जाना रहेगा तो आजे फोन करब, काले सरकार में चले। नीतीश कुमार के बेचारे को अपने नाव डगमगाता, रोजे परेशान मान कि भैया आ जाइए, किसी तरह आ जाइए। ये सरकार बनाने का अभियान नहीं है, ये बहुत बड़ी सोच लेकर आए हैं। अपना जीवन का सब कुछ सरकार में शामिल होके खातिर नहीं दाव पर लगैले, ओकरा खातिर इतना पैदल चले का जरूरत बा? 2014 में हम आए, 15 में, 2 जून 2015 को आए, नवंबर में बिहार जीत कर चले गए। ओकरा खातिर गाँव में चले के जरूरत बा? सरकार बनावे खातिर, इलेक्शन लड़े खातिर इतना प्रयास करे की जरूरत नहीं थे। लेकिन हमने देखा है कि चुनाव जीतने से, आपकी पार्टी, आपके नेता के जीतने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर वो बदलना है तो जनता को नीचे से सुधार कर लाना पड़ेगा, इसलिए ये काम कर रहे हैं। हट, इसमें 2 बरस लगे कि 5 बरस लगे कि 10 बरस करेंगे, यही तो सोच समझ कर आइएगा। एक अंतिम बात, बहुत आदमी अभी सोचत हुई, अरे अभी कहत ना बाड़न, देखिए ना कैसे हुई, हम कर ले, हम मैनेज कर ले, हम बतिया ले इनका से। तो हम हाथ जोड़ के कहते नहीं रहो, बहुत निराशा हाथ लागी। आप हमको मैनेज नहीं कर पाइएगा। इस व्यवस्था से अगर निकलिएगा, जो हमने आपको समझाया, जो अभी आपको आधा समझ में आया होगा, आधा नहीं आया होगा, कैसे कि टेढ़ा लग रहा होगा, तो आपको हम मिले हो ना मिले हो, आप हमारे मित्र हो, दोस्त हो, जात के हो, रिश्तेदार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो इस व्यवस्था से चुनकर आएगा वही मेरा मित्र है, उसी के पीछे हमारी ताकत है। हमारे घर का कोई यहाँ बिहार में रहता नहीं है दियो बत्ती जरावे वाला, कोई है नहीं के बिहार में। आ जौन लड़का एजा घूमत आसन ओकरो से कोनो मतलब नहीं के, हर 3 महीना पर बदल जात हुई। हम जब अपने परेशान होकर कि प्रशांत किशोर के टीम में के बा, रोज एगो नया आदमी फोन करता, तो उसको भी आप मैनेज नहीं कर पाइएगा। जो हमारा सर्वे करने वाला है, मेरा अपना पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का यूनिट है, वो सब बैठता है बिहार से बाहर, आपको जीवन में उससे भेंट नहीं होगा। तो उस सब चक्कर में मत पड़िए। आप अपने लिए, अपने समाज के लिए अगर सही व्यक्ति हैं, लोग आपके साथ हैं, सब लोग कह रहा है प्रखंड में कि ना भैया ये आदमी जिला पार्षद लड़ना चाहिए, तो हमारी सहमति उसी में है। आपके पीछे हमारी ताकत, हमारी सोच लगी हुई है। एक और बात अभी आपको खाली चलते चलते बता दें, कहां से कि अभी आपको हम कह रहे हैं कि इसमें कोनो पदाधिकारी नहीं बन रहा है। अभी आपके गांव देहात में बहुत लड़का सब मिल रहा होगा, कह रहा है कि हम प्रखंड के अध्यक्ष हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं। वो जन सुराज का अध्यक्ष नहीं है। इस अभियान में हम क्लब की व्यवस्था करा रहे हैं। नए लड़कों को गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर क्लब खुलवाया जा रहा है, जिनकी मदद से गरीब बच्चों के पढ़ाई की और खेलकूद की व्यवस्था कराई जा रही है।
तो वो क्लब के अध्यक्ष हैं और वो उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में। तो वो लोग आपस में चुनाव करके अपना पंचायत का, अपने प्रखंड का अध्यक्ष चुनते हैं। तो चलते चलते वो आपको रास्ते में बताता है कि हम जन स्वराज के प्रखंड के अध्यक्ष हैं। तो प्रखंड का अध्यक्ष मतलब वहां के क्लब का अध्यक्ष है, जन स्वराज का नहीं। तो जन स्वराज बना ही नहीं, तो जन स्वराज का प्रखंड का अध्यक्ष कैसे बनेगा? जन स्वराज के अभियान के तहत जो क्लब बनाया जा रहा है बच्चों के पढ़ाने के लिए, उन क्लबों का अध्यक्ष चुनकर आता है। और उसमें करीब करीब आपके जिले में जब पदयात्रा खत्म होगी तो 1 लाख लड़के उसमें जुड़े होंगे। वो हमारे सामने चुनाव होता है, उसमें लड़के हर प्रखंड से 2-2 चुनकर आते हैं। आप में से भी जो लोग उसमें खोलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया उसको देख लीजिएगा, आपको जानकारी भी धीरे धीरे हो जाएगी। अब मेरी ओर से मेरी बात खत्म हुई। अब आपके पास अवसर है, आप चाहें तो जो भी सवाल पूछना चाहे पूछिए, सुझाव देना है सुझाव दीजिए। हमको कोई हड़बड़ी नहीं, हम 12 बजे रात तक यहीं रहते हैं, रोज बात ही करते रहते, तो पूरी रात है यही है। आपको इसके बाद खाना भी खाना है, घर भी जाना है, लेकिन फिर भी जो भी सवाल आपके मन में है स्वतंत्र रूप से उस सवाल को पूछिए। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सवाल पूछेगा आप पूछिए, माइक भिजवाओ तंजवाइए। अपन परिचय देखे तब पूछिए। हेलो, मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव, पंचायत राज भिट्टी, प्रखंड गोरियाकोट है। सर, मेरा सवाल है, एक बहुत बड़ा भारी समस्या है कि हम लोग को सहारा इंडिया का पेमेंट नहीं हो रहा है और इसमें 13 लाख कार्यकर्ता लोग और हमारे सिवान जिला के लगभग 1-1.5 लाख कार्यकर्ता लोग। और सर, तारीख पर तारीख आ रहा है लेकिन हम लोग का कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही और 7200 कार्यकर्ता आत्महत्या कर लिए। बहुत कार्यकर्ता लोग को हमारे पार्टी लोग दबाव दे रहे हैं और मरने के कगार पर भी कार्यकर्ता लोग आ गए हैं। तो सर, इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द भुगतान करवाने का काम किया जाए। यहाँ बैठे जितने लोग हैं सभी लोग का सहारा इंडिया में 100 रुपये पैसा जमा। अच्छा, इतना आदमी जब बताई कि पैसा जमा करनी रहुआ, लाइसेंस दिलस केंद्र सरकार, तो करा के चलवैला नीतीश कुमार, अब भुगतान हम करवाएं। अरे भाई, आप लोग जिसका पैसा फंस गया है, 2 बात उसको समझ लीजिए। एक तो झांसे में आइए नहीं कि कोई पैसा आपको दिलवा सकता, इतना आसान है नहीं। वो आदमी ने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर लिया, खुद जेल काट के आ गया। अब एक ही उपाय है पैसा मिलने का, अगर राज्य सरकार चाहे तो सहारा इंडिया का जो प्रॉपर्टी है बिहार में, उसको जब्त करके बेच के कुछ भुगतान करा सकती है। तो उसके लिए हमको हर जगह लोग मिलते हैं, तो उसको हम बताते हैं। आप 13 लाख 13 करोड़ बहुत आदमी नंबर देता है कि आप पहले अपना संगठन कोई बनाइए, एक फोरम बनाइए। हम इतनी ही मदद कर सकते हैं कि आपको बताएंगे कि कैसे आप आवाज उठाइएगा तो आपके आवाज सरकार तक पहुंचेगी। वो बिना राज्य सरकार के संपत्ति जब्त किए हुए सहारा इंडिया का पैसा मिलने का कोई उपाय नहीं है। कोई अगर कह रहा है तो आपको बुर्बक बना रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला खत्म हो गया, वो आदमी पैसा लेके भाग गया, दिवालिया घोषित कर दिया। अब राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि लाइसेंस इन्होंने दिया था, उसको अलाउ किया था कि बिहार के लोगों का पैसा लो, तो राज्य सरकार उनके संपत्ति को जब्त करके आपका पैसा दे सकती है। लेकिन ये रोज मीटिंग में लोग आकर हल्ला करता है। इसके बजाय आप लोग को कोई एक संगठन बनाना चाहिए जिसमें जितने भुक्तभोगी हैं वो एक जगह आए और एक सोची समझी रणनीति के तहत जाकर कोई आवाज उठाइएगा, आंदोलन कीजिएगा, तो शायद इतनी बड़ी अगर संख्या है तो सरकार के कान पर जूरेंगे, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ध्रुवलाल प्रसाद, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज सतवार। भैया जो जा रहा है वो खाना खा कर जाएगा। मेरा एक सवाल है कि देश के अंदर में 2 यात्रा निकली। एक राहुल गांधी की यात्रा 4000 किलोमीटर
और एक प्रशांत किशोर जी की यात्रा अभी पूरे बिहार के भ्रमण में है। मेरा एक सवाल ये है कि पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बेकारी बढ़ी हुई है, तो आपकी क्या सोच है कि कैसे हम इस बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या जो देश के अंदर में नफरत फैली हुई है, इसको दूर करने का क्या तरीका आपके पास? देखिए, पहले तो देखो भैया, पहले तो राहुल गांधी जी की यात्रा से, नीतीश कुमार जी की यात्रा से हमारा आप तुलना न करें, इसलिए वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, कितना होशियार हैं, समझदार लोग हैं कि वो देखे कि 6 महीना में वो कन्याकुमारी से चले बेचारे कश्मीर तक नाप दिए। हम इतना बेवकूफ है कि हम चले, हम 4 को जिले नहीं खत्म हो रहा है। तो दोनों यात्रा में फर्क है। यात्रा हमारे लिए रोड नापने का जरिया नहीं है कि हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएं, कि हमको 5000 किलोमीटर चलना है, कि हमको 2 बरस चलना है। यात्रा हमारे लिए सिर्फ, हमको कोई पुलिस में थोड़े ना भर्ती होना है, ना हमको ओलंपिक में जाना है। पदयात्रा हमारे लिए एक जरिया है कि ईमानदारी और शुद्धता से समाज को जाकर समझें, लोगों से मिलें और जितनी नजदीकी से जाकर उनके समस्याओं को देख सके, ये जरिया है। अब इसको करने में चाहे 1 बरस लगे, 2 बरस लगे, इसको ईमानदारी और शुद्धता से कर रहे हैं। हम पदयात्रा में गाड़ी पर नहीं बैठते हैं, 2 तारीख के बाद गाड़ी पर नहीं बैठे, उसका और राजनीति से क्या लेना देना है। बहुत आदमी कहे कि भैया मोटरसाइकिल पर बैठ के बगल में चल रही है, गाँव दिखावत हमी, अगर हम देख लेंगे तो उससे नुकसान नहीं है। लेकिन किसी काम को जब आप करते हैं तो उसकी ताकत उसकी शुद्धता में है। छठ के व्रत हम नहीं करता नहीं जा, घर मेरे वजह के 1 गिलास पानी पी ले तो के रोक ले, लेकिन आप क्यों नहीं पानी पीते हैं? क्योंकि आपने अगर व्रत लिया है, कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी और शुद्धता से करना चाहते हैं। तो हम पद यात्रा कर रहे हैं तो ईमानदारी से पद यात्रा ही करना चाहते हैं। आपने जो दूसरा सवाल पूछा, महंगाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, बेरोजगारी का, इस बात को आप लोग समझिए कि बिहार में बेरोजगारी है क्यों इतनी ज्यादा, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। सामान्य आदमी के बुझाला कि जब फैक्ट्री बहुत खुल जाई तो उसे बेरोजगारी दूर हुई। अब फैक्ट्री काहे नहीं के खुलत? तो बिहार का नेता आपको 3 बात बताता है। कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब बा, ऐसे फैक्ट्री नहीं के लागत। कोई कहता है कि यहाँ खनिज नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं लग रहा है। और तीसरा, आजकल नया नया नीतीश कुमार शुरू कर ले मान के समंदर नहीं खे, ऐसे फैक्ट्री नहीं खे लागत। ये तीनों बात में कोई दम नहीं है। अरे भाई, बिहार में समंदर नहीं है तो पंजाब में कौन समंदर है? हरियाणा में कौन समंदर बा? तेलंगाना में कौन समंदर बा? ओइजा फैक्ट्री कैसे लागता? आई जो खनिज वाली जो बात है, परवा इन्फोसिस के फैक्ट्री सबसे ज्यादा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दिया है TCS, 3.5 लाख लड़का में काम करता है। वो खनिज संपदा है, वो तो सॉफ्टवेयर का कंपनी है, बिल्डिंग बनाया है, लड़के वहां उनको नौकरी मिली है। बिहार में जो स्वरोजगार या जो बेरोजगारी है उसकी 3 वजह है। एक तो लोगों की शिक्षा का न होना, यहाँ शिक्षित कोई है ही नहीं, लोगों के पास या तो पढ़ाई नहीं है, अगर पढ़ाई है तो खाली डिग्री है, पढ़ाई तो होत नहीं है, तो उसको रोजगार मिलेगा कैसे? दूसरा, यहाँ भूमिहीन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिहार में 60% आदमी के पास भूमि है ही नहीं। देश में 38% आदमी भूमिहीन है, बिहार में दर है 60%। जब ये 30 वर्ष से समाजवाद के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार का कोई कानून लागू नहीं हुआ है, तो लोग बहुत ज्यादा भूमिहीन हैं। तो पढ़ाई है नहीं, खेती किसानी है नहीं। तीसरा रोजगार का उपाय है पूंजी। अगर आपके पास पूंजी रहेगा तो आप कुछ स्वरोजगार कर सकते हैं, उद्योग धंधा कर सकते हैं। इस बात को समझिए। बिहार की गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है पूंजी की अनुपलब्धता। इसको हम 2 मिनट में समझाएंगे। बिहार में आपको कोई नहीं बताया होगा। हर पूंजी समाज में आवेला कहां से? हमनी के जो पैसा बचत करके बैंक में रखी ला जा, बैंक उसी से तो आपको लोन देता है, वही पूंजी है। चाहे होता है ना भाई कि आप 2 रुपए आप लगाइए, बैंक वाला 5 रुपए लोन देगा, तभी ना आपको बिजनेस कीजिएगा, कुछ दुकान खोलिएगा, कोई गाड़ी चलवाई, कोई होटल बनवाई, कोई सैलून खोली। तो पूंजी की उपलब्धता जो है इसको देखा जाता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो।
मतलब बैंक में कितना रुपया जमा हुआ और बैंक वाला कितना रुपया ऋण दिया। तो बिहार में पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। देश में सीडी रेशियो कितना है, मतलब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 70%। उसके हिसाब से बिहार के बैंकों को 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर देना चाहिए था। तो अगर वो पैसा मिली तो वह घर बनवाती, हाउसिंग लोन लेके, आप गाड़ी का लोन लेकर गाड़ी खरीदते, कोई उसे रोजी रोजगार करता, बिजनेस करता। लेकिन बिहार में सीडी रेशियो है 40%। तो लोन कितना मिला, 1,61,000। अब 1,20,000 करोड़ रुपया कहाँ गई समझिए। वो पैसा बैंकों के माध्यम से जो बिहार के लोगों का पैसा है वो चला गया तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में, क्योंकि वहां पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। मतलब अगर गुजरात में आदमी 100 रुपया जमा करता बैंक में तो बैंक वाला दे रहा है 1,05,000 रुपया, 105 रुपया। अब एक असर क्या होता है, जब से लालू जी बनलन मुख्यमंत्री 1990 से लेके अभी तक पिछला 32 साल में बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, इसको नोट कर लीजिएगा, आरबीआई का रिपोर्ट है, रोज आता है, ये कौन हमारा फिगर नहीं है। बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने शिफ्ट कर दिया दूसरे राज्य में। तो यही से रवा देखा था नहीं कि दिल्ली में घर खरीदे के बाद तो बैंक वाला प्रचार करता कि आओ हमारे सस्ता दर पर हम लोन देता नहीं, अब बिहार में लोन लेवे के बाद तो 20,000 घूस देवे के पड़ता। तो जब पूंजी है ही नहीं, तो अगर आप मान लीजिए बाल काटने आपको आता है तो पूंजी रही 1 लाख रुपया रही तो वह सैलून खोलती, 4 आदमी के रोजगार देती। अब पैसा नहीं थे तो वह दिल्ली के सैलून में जाके मजदूर बन के काम करता नहीं। तो पूंजी की अनुपलब्धता जो है वो बिहार की गरीबी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। और ये कोई हमारी सोच नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। इसकी बैठक भी होती है, मुख्यमंत्री उस बैठक में चेयर करते हैं और हर बात की तरह उसमें भी अनुरोध करते हैं कि भैया सीडी रेशियो बढ़ाइए, जितना पैसा बिहार के लोग जमा कर रहे हैं उनको ऋण दीजिए। बैंक वाला सुनिए नहीं रहा है। सरकार के पास ये अधिकार है कि अगर सरकार चाहे तो बैंकों का लाइसेंस खत्म कर सकती है। कितना बड़ा पैसा, इसका अंदाजा आप इससे लगाइएगा कि बिहार का बजट है 2,37,000 करोड़, उसमें 50,000 करोड़ रुपया विकास खातिर खर्चा होता, 60,000 होता हुई, और 2 लाख करोड़ रुपया राउर हमार पैसा चल गई गुजरात, चल गई कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 26 लाख करोड़ रुपया अगर पिछला 30 साल में बिहार के लोगों को मिला होता तो यहाँ कितना ज्यादा गाड़ी होता, कितना ज्यादा घर बना होता, कितना ज्यादा लोगों को स्वरोजगार मिलता। ये समस्या है। अब रवा कहो कि ये बड़ा रवा विद्वान आइल बानी, एजा के आदमी काहे नहीं जानत, तो भैया एजा के आदमी देख ही नहीं चाहत। बिहार में नेता वह बा जे कुर्ता के ऊपर गंजी पहन ले बा। बिहार में नेता वही है जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा न हो, एकदम अनपढ़ हो, बोलने ना आए, कुछ समझदारी ना हो, उसी को आदमी मान लिया कि यही नेता जमीनी नेता बाड़न। जब बढ़िया बोले लागल तो कहे बिहार में ना चली। हम बिहार में चले खातिर तो बेवकूफ आपको दिखना चाहिए। अगर आप बेवकूफ हो चाहे नहीं, बेवकूफ दिखना चाहिए, तबे आप जमीनी नेता माना जाएगा। एगो और आपको बात बता देते हैं, बहुत युवा साथी सब पीछे बैठा हुआ है कि बिहार में बेरोजगारी के आलम का एक बात खत्म कर लिए एकरा के। अब एगो फैक्ट्री लागत था गुजरात में सेमीकंडक्टर के, पहले फैक्ट्री लागे वाला रहे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से हटा के ओकरा के गुजरात में कह दिहल गई। तो रवा सुन ले बड़ा हंगामा भइल। महाराष्ट्र के आदमी कहता कि ये भाई इतना बड़ा फैक्ट्री हमारे जाता गुजरात में, फैक्ट्री लगाने का जो लागत है सेमीकंडक्टर का 1,50,000 करोड़, $20 बिलियन। फैक्ट्री लगावत के बाद अनिल अग्रवाल जो बिहार के हैं, वो फैक्ट्री में बिहार का आदमी कितना काम करेगा, कम से कम 15 से 20% बिहार का इंजीनियर उसमें काम करेगा। तो बिहार में हम इस रोज हंसी में कहिला, अरे भाई गुजरात और महाराष्ट्र में लड़ाई होता, अब बिहार में कोई अगर बातों नहीं करत के भाई हमनिए क्या काहे नहीं लागत ही, हम ही नहीं कहत कि काल सेमीकंडक्टर की जब फैक्ट्री लाग जाई, बहुत बड़ा चीज है वो। लेकिन कम से कम चर्चा तो होके के चाहिए कि लगावे वाला आदमी बिहार के और में काम करे वाला आदमी बिहार के। अब बिहार में ओकर चर्चो नहीं के हो,
तो चर्चा ऐसे नहीं किए हो कि हम रोज प्रेस से कहते हैं कि आप बिहार का पूरा कैबिनेट को बुलाइए, नीतीश कुमार को इंक्लूडेड, देखा कि इंजीनियर पढ़ा लिखा रहा बुझाता नहीं, और उससे खाली पूछ दीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो लिख देगा तो हम मान लेंगे। उसको मालूम है नहीं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो वह उद्योग के नाम पर जाना था नहीं कि रेल के चक्का के फैक्ट्री भैया लगा दिया जाए, ए भैया चीनी मिल चालू हो जाए, से आगे जानते नहीं थे तो लगाई का। आप ऐसे बेवकूफों को हम और आप चुन कर बैठाए हुए हैं जिसको पता नहीं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो सेमीकंडक्टर के फैक्ट्री के लगावे के बारे में सोची कैसे। एक फैक्ट्री लगाने का है 1.5 लाख करोड़ रुपया, बताइए ना अगर बिहार में लागी तो फायदा हुई कि ना हुई। आदमी जानते नहीं खा नहीं जा, तो बुर्बक बना के सब पब्लिक के साला सब पूरा समाज को अनपढ़ बना दिया, सबको भिखारी बना दिया, सबको गरीब बना दिया, बन गई समाजवाद, हो गई समाजवाद के नाम पर सबको अनपढ़ बना दो, सब समता मूलक बन गए, सबे बराबर हो गए, सबे गरीब हो गए तो सब बन गए समता मूलक। ये तो उपाय भाई जा, बेरोजगारी एकदम दूर किया जा सकता है। साल भर के अंदर अगर ठीक से काम हो तो रिवर्सल शुरू हो जाएगा, मतलब लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि सब आ जाएगा, लेकिन आप देखिएगा कि लोगों का यहां से पलायन रुक जाएगा और लोग वहां से वापस आ सकते हैं। 1/3 अगर बिहार के जमीन को सब्जी उगाने के लिए लगा दिया जाए तो पूरे देश में सब्जी का एकमात्र सबसे बड़ा सप्लायर बिहार हो सकता है। उससे कितना बड़ा रोजगार मिलेगा। 100 को ऐसा उपाय किया जा सकता है। हम लोग जो योजना बना रहे हैं, योजना बनाकर जारी करेंगे, आप देखिएगा कि उसमें क्या बता रहे हैं कि कैसे रोजगार आएगा। बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता है। गेहूं उगा उगा के पंजाब इतना आगे हो गया, हमनी के ओकरा से ज्यादा उपजाऊ जमीन बा, हमनी के खैला बिना मर रहल बनी जा। तब खाना खा लिया जाओ कि अभी और सवाल बा? सवाल अगर कोई भाई तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम तो है यहीं पर। पद यात्रा जो बा जोरा में पद के नीचे डॉट 5 गो डॉट बा और नीचवा दो जो खींच के बा एक मतलब बता दी। आप छोड़ दी कुछ मतलब हमारा सोच खाती सब मंत्र रवे ले ले भैया तो